Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. Welcome to क्रेव मैथ्स. आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10th के मैथ्स पंजाब बोर्ड सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम इसकी फर्स्ट सेक्शन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे. इसमें जितनी भी थ्योरी है और जो भी एग्जांपल्स हैं और इसकी जो एक्सरसाइज है 1.1 वहाँ तक हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे. तो सब स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 1 है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सबसे पहले आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन का पता होना चाहिए. दैट इज़ complex number is a number of the form a plus b iota where a and b are real numbers and iota is the imaginary unit satisfying iota square is equals to -1 और iota is equals to -1 under root. ये डेफिनेशन अब बहुत कॉमन है. 6th-7th क्लास से आप लोग पढ़ रहे हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी एओटा की फॉर्म में लिखते हैं. a b हमारे पास इसमें रियल नंबर्स होते हैं और एओटा जो है एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसमें एओटा स्केयर -1 के इक्वल होता है और एओटा जो होता है हमारे पास -1 अंडर रूट के इक्वल होता है. कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपने सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो एक सिंपल सी आप लिखते हैं और उसके अंदर एक स्टैंड लगा देते हैं. तो डेट इज अ डिनोशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. और सेट्स की फॉर्म में जब आप उसको डिस्क्राइब करें तो a प्लस बी एओटा सच दैट a b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एओटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 और एओटा इज इक्वल्स टू -1 अंडर रूट. एक सिंपल सी फॉर्म है इसको लिखने की. अब डेफिनेशन तो हम सबको पता है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स बने क्यों, इनकी फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी. दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आखिर आई ही क्यों, उसको साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियंस ने इंट्रोड्यूस ही क्यों करवाया. तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि आपकी बुक के अंदर ही उस इक्वेशन को मेंशन भी किया गया था. ये नंबर्स जो थे ये एक ऑर्डिनरी रियल नंबर्स जो थे ना, कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इनफ नहीं होते थे. तो डेट्स वाई साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे इमेजिनरी नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे. अब आपकी बुक के अंदर ही इक्वेशन मेंशन है जिसको मैंने यहाँ डिटेल में ज़रा सॉल्व किया है. एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड जब हम इस 1 को अपोजिट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं सो वी गॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. अब आप खुद सोच के बताएं कि क्या कोई ऐसा नंबर है, स्क्वायर ले लें जब आप किसी चीज़ का तो आपको आंसर -1 मिल रहा हो. अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास 1 नहीं आता है. इवन आप -1 का भी स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 1 नहीं आ जाता है. माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आंसर दे देते हैं. तो अब इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रियल नंबर्स जो थे वो काफ़ी नहीं थे. दैट्स वाई साइंटिस्ट ने ऐसे नंबर्स को सॉल्व करने के लिए, ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे और इनको उसने ये आई का सिंबल दिया, स्मॉल आई का, जिसको हम एओटा बोलते हैं, और डिफाइन किया कि एओटा स्क्वायर जो होगा आपके पास -1 के इक्वल होगा. देन जो आपकी इक्वेशन थी इन डेफिनेशन के बाद आपकी बेसिकली स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ये एओटा स्क्वायर बन जाती है और जिसका सोल्यूशन हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस एओटा या x एओटा हमें पता है -1 अंडर रूट के इक्वल होता है तो या +-1 अंडर रूट आ जाते हैं. अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत एक मिस्टेक करते हैं. यहाँ पे हमने जब इसका स्क्वायर ख़त्म किया यानी बेसिकली हमने दोनों साइडों पे अंडर रूट लिया था तो हमारे पास जो सोल्यूशंस होते हैं उसके साथ हम +- लगाते हैं. बच्चे कंसीडर करते हैं, स्टूडेंट्स इस बात को समझते हैं कि बेसिकली जो आपके पास -1 अंडर रूट जो है ना बेसिकली वो +-1 के इक्वल है. हरगिज़ ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है. +1 अंडर रूट +-1 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होता. अंडर रूट जो होता है सिंपली एक 1/2 पावर है किसी भी चीज़ की. ठीक है, वो हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, अंडर रूट को ख़त्म करना या किसी भी सोल्यूशन को निकालना. अब यहाँ पे हमने +-1 क्यों यूज़ किए? स्क्वायर के लिए हम +-1 हमेशा इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर लो, आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल +2 का आप स्क्वायर लेते हैं तो आपको आंसर में 4 मिलता है. और जैसे जब हम -2 का स्क्वायर लेते हैं देन यू ऑल्सो गेट आंसर एज 4. यानी कि जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास कोई से एक ही आंसर एग्जिस्ट करता है. 4 सेम आंसर एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो +2 का स्क्वायर हो या वो -2 का स्क्वायर हो. डेट्स वाई हम x को +- की फॉर्म में हमेशा यहाँ पे इक्वल में लेते हैं आंसर को जो हमारे सोल्यूशंस होते हैं, क्योंकि वी डोंट नो कि आपके पास जो आंसर है वो प्लस की नंबर जो था x की वैल्यू थी वो प्लस पॉजिटिव में थी या वो x की वैल्यू आपके पास नेगेटिव में थी, क्योंकि दोनों जो नंबर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो हमें एग्जैक्टली सेम आंसर दे रहे होते हैं. अब इस इक्वेशन का उन्होंने वहाँ ग्राफ शो किया हुआ था. होपफुली आप लोगों ने ग्राफ पढ़े थे पिछले 9th के सिलेबस में भी आपके ग्राफ मेंशन है इस बार. तो उसमें आप ग्राफ को कंसीडर कैसे करते हैं? वैसे तो आप लोग करते हैं कि आपके पास क्वेश्चन की इक्वेशन थी f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1. तो उसमें क्या करते हैं हम x की वैल्यूज पुट करते हैं. x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसका पॉइंट मेंशन कर देंगे. लेकिन आपको मैं एक सिंपल चीज़ बताती हूँ कि x स्क्वायर का जो बेसिकली ग्राफ होता है ना वो इस तरीके से बनता है.
एक्स, ये सिंपल एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर के इक्वल हो तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। इसकी शिफ्टिंग हो रही होती है, डिपेंड्स अपॉन कि उसके साथ कुछ प्लस या माइनस हो रहा होता है। अब क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया है तो हम इसको वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे 1 पॉइंट। तो हमने यहाँ पे इसको 1 से स्टार्ट किया और ये हमारा सिंपल ग्राफ बन गया। सिमिलरली उन्होंने जो दूसरी एक इक्वेशन भी एक मेंशन की हुई है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस इक्वेशन में भी देखें एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता तो हम इसको 0 पे रखते, लेकिन क्योंकि माइनस 1 था तो हमने इसको 1 डाउन शिफ्ट कर दिया था डाउनवर्ड यहाँ पर। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिकली हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जिसमें आंसर हमारे पास नेगेटिव आ रहा होता था और वो एक्स स्क्वायर के इक्वल होते थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो बेसिकली है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, यानी कि a प्लस बी ए होता। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों कहते हैं, इसका एक पॉइंट ये है कि बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिस्क्राइब करते हैं। यानी हमारे पास कुछ ऐसा प्लेन होता है जैसे नॉर्मली आपके पास एक्स वाई प्लेन होता था ना, इस तरीके से 1 2 1 2 3, ठीक है। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का नंबर है 2 + 2 होता है तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर जो है आपका वो आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और जो इमेजिनरी नंबर है वो आपका वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका 0.2 रियल नंबर यहाँ है और ये पॉइंट आपका इमेजिनरी नंबर यहाँ है, तो ये पॉइंट जो होगा आपका कहलाएगा 2 + 2 होता। तो डेट्स है क्योंकि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता था और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। रेक्टेंगुलर प्लेन हम इसको उसमें भी कहते हैं, जो हम सिंपल नंबर्स के अंदर भी जब इसको ग्राफिंग कर रहे होते हैं सिंपल नंबर्स में, तब भी हम इसको रेक्टेंगुलर प्लेन बोलते हैं। तो डेट्स में हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। अब इट्स अ सिंपल थिंग। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। a प्लस बी एटा के अंदर अगर आपके पास जो आपका रियल नंबर है वो 0 हो जाए, यानी a इक्वल्स टू 0 हो, तो हमारे पास जो नंबर है उसको हम प्योर इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। यानी कि देखें a प्लस बी एटा के अंदर जब मैंने a को 0 कर दिया तो मेरे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बाकी बचा, यानी बी एटा, तो मैं इसको कहूँगी कि ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हमारे पास a प्लस बी एटा में b 0 के इक्वल हो जाए, या हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम रियल नंबर बोलेंगे, क्योंकि सिंपल रियल नंबर बच गया ना, हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है a प्लस 0 एटा इज इक्वल टू a। इससे ये बात भी क्लियर होती है कि आप हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। रियल नंबर्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सबसेट ही हुए, क्योंकि उनको आप इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हो a प्लस 0 एटा की फॉर्म में, 2 + 0 एटा, 3 + 0 एटा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यानी कि आपका हर रियल नंबर हर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 + b एटा ही आपके पास सिर्फ है, आप 1 + b एटा लिखोगे तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, वो आपके पास एक रियल नंबर नहीं रहेगा। तो कन्वर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन येस जो आपका कॉम्प्लेक्स रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाया जा सकता है। नेक्स्ट हम रियल नंबर्स को आप लोगों को पता है कि हम z से डोनेट करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस बी एटा, जिसमें a आपका रियल पार्ट होता है z का और b आपका इमेजिनरी पार्ट होता है z का। एंड लास्ट प्रॉपर्टी ये है इसकी कि जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जैसे z1 है एंड z2 है, वो दोनों इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ अगर आपका रियल पार्ट दोनों का सेम होगा, यानी कि a1 जो है वो इक्वल हो a2 के और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों का सेम हो, यानी b1 इक्वल हो b2 के। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि z मेरे पास है इक्वल्स टू 2 + 3 एटा और मुझे एक और कॉम्प्लेक्स नंबर पता है z इज इक्वल्स टू a प्लस बी एटा, जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो मैं कह सकती हूँ कि अगर ये दोनों सेम है, इक्वल हैं, तो a इज इक्वल्स टू 2 है और b इज इक्वल्स टू 3 है। दैट्स इट। इसकी थ्योरी के अंदर यही सारी चीज़ें कवर हुई थी। अगर आप इन सब चीज़ों को भी प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको बुक की थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है फर्दर आगे। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं बेसिकली स्पेसिफिकली ये जो फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपके MCQs वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकती हैं। एंड फर्दर आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए यहाँ से। एंड होपफुली ये ग्राफ की शिफ्टिंग भी आप लोगों को प्रॉपरली तरीके से पता होनी चाहिए कि ग्राफ को किस तरीके से हम शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे एंड एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, जो कि दोनों ही बहुत इजी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं और इनको सॉल्व करना आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं इनके बारे में।
सो सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और इसके फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है एओटा 7। अच्छा, जब भी हमारे पास एओटा की कोई पावर ऑड नंबर होती है तो हम हमेशा इसको इवन नंबर की पावर में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इसको एओटा स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकें, यानी 2 के मल्टीपल के तौर पे लिख सकें। तो इधर हमारे पास एओटा 7 हमें गिवन थी, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया एओटा की पावर 6 इंटू एओटा। ये बात हम सबको क्लियर है कि जब हमारी बेस सेम होती है तो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमारी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो हम ऐड करने के बजाय इनको अलग करके स्प्लिट अप भी कर सकते हैं, इनको अलग करके लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ किया कि हमने एओटा की पावर 6 इंटू एओटा लिख दिया। देन हमारे पास एओटा की पावर 6 को एओटा की पावर स्क्वायर होल पावर 3 लिख दिया, यानी 2 इंटू 3 हमारे पास 6 ही आ जाता है, तो हमने यहाँ इसको स्प्लिट अप कर दिया। देन एओटा स्क्वायर भी नो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, एंड मल्टीप्लाई बाय एओटा हमारे पास एज इट इज साथ ऐसे ही चलता आ रहा है। -1 की पावर क्यूब, -1 जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर होती है तो वो नेगेटिव ही आंसर देती है, तो -1 इंटू एओटा वी गेट माइनस एओटा। आफ्टरवर्ड्स इधर हमारे पास सेकेंड पार्ट में है एओटा की पावर 8। एओटा की पावर 8 ऑलरेडी एक इवन नंबर है, तो हमें इसको स्प्लिट अप करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट इसकी पावर को स्प्लिट अप करेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 लिखेंगे, तो 2 एओटा की पावर स्क्वायर होल पावर 4, 2 की 2 4 8 होता है। देन एओटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 की पावर 4 विल गिव अस 1। देन हमारे पास है एओटा की पावर 17। एओटा की पावर 17 और पावर है, इसको स्प्लिट करेंगे, एओटा पावर 16 इंटू एओटा। 16 को 2 का मल्टीपल के तौर पे लिखेंगे, एओटा की पावर स्क्वायर होल पावर 8। एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 8 जो होगी आपके पास 1 आ जाएगी, 1 इंटू एओटा आपके पास एओटा आएगा। नेक्स्ट आपके पास है एओटा की पावर -25। ये एग्जाम पार्ट जो है बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए कि उसकी पावर नेगेटिव में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे और पावर को ओवर में ले आएंगे। ये चीज़ हम सबको पता है कि जब भी आप पावर को अपसाइड डाउन शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये आप ऊपर नेगेटिव में थी न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में आकर ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्योंकि अब पावर ऑड है तो इसके ऊपर वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, स्प्लिट अप करेंगे। एओटा की पावर 24 इंटू एओटा, 1 ओवर एओटा की पावर स्क्वायर होल पावर 12 इंटू एओटा। अब एओटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर हमारे पास 12 है तो 1 हो जाएगी, 1 इंटू एओटा आपके पास एओटा आता है। अब 1 ओवर एओटा के फॉर्मेट में हम इसको यहाँ पे आंसर छोड़ नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मेट होता है ना वो a प्लस बी एओटा का फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी एओटा होता है, यानी कि हमारे डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम उसको रेशनलाइज करते हैं। हम 1 ओवर एओटा को मल्टीप्लाई करेंगे एओटा ओवर एओटा से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि अकॉर्डिंग टू मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जैसे आपकी बुक में हुई थी, लेकिन नॉर्मली हम कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी माइनस एओटा और माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। या इसका मतलब ये कि जो इमेजिनरी पार्ट का बेस साइन होता है हमारे पास डिनोमिनेटर में, हम उसके ऑपोजिट साइन से, अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है तो हम नेगेटिव ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और अगर वो नेगेटिव होता है तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं। यहाँ ये ऑलरेडी पॉजिटिव में ही था और हमने पॉजिटिव एओटा ओवर एओटा से ही मल्टीप्लाई करवाया, तो बेसिकली इससे फर्क नहीं पड़ता। 1 ओवर एओटा के फॉर्मेट में आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जैसे कि 2 प्लस एओटा, तो आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। बेहतर ये है कि जो चीज़ आप लोगों को आती है ऑलरेडी, जैसे कि माइनस एओटा ओवर माइनस एओटा लेकर अगर आप लोग सॉल्व करोगे तब भी आपके पास आंसर एग्जैक्टली सेम ही आएगा, तो आप उस तरीके से कर लें। वरना ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रख के याद कीजिएगा कि सिर्फ 1 ओवर एओटा के फॉर्मेट के अंदर ही आप एओटा ओवर एओटा के थ्रू मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा लाइक 2 प्लस एओटा, 3 प्लस एओटा या a प्लस बी एओटा के फॉर्मेट में कोई भी और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो आपको उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करवाना है। नेक्स्ट हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं अपना इसको 1 इंटू एओटा 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 इंटू एओटा एओटा स्केयर -1 की इक्वल होता है, तो आपके पास आंसर माइनस एओटा आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, बेसिकली इक्वालिटी के लिए हाथ से एग्जाम्पल है। उन्होंने कहा है कि आपके पास 2x - 1 प्लस y प्लस 4 होल एओटा जो है आपके पास इक्वल है 5 प्लस 7 एओटा के। आप x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करें। अब देखा जाए तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, a प्लस बी एओटा, एंड अगर इस पूरी ब्रैकेट को a कंसीडर करें और इस पूरी ब्रैकेट को b कंसीडर करें, a प्लस बी एओटा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें पता है कि इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2x - 1 इज इक्वल टू 5, ये इसका रियल पार्ट था, ये रियल पार्ट के इक्वल ले लिया, एंड y प्लस 4 इज इक्वल टू 7, ये इमेजिनरी पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लें।
2x माइनस वन इज इक्वल्स टू 5 है, 1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1, देन आपके पास 2x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। 2 को इधर डिवाइड करेंगे इसके साथ, x इज इक्वल्स टू 6/2 और x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। एज इट इज़ y के लिए देखें, y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7 है, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4 और y इज इक्वल्स टू 3 आपके पास इसका आंसर आ जाता है, यानी x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 3। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जब आप x और y की वैल्यू इधर अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली 5 प्लस 7 एयोटा ही आंसर आता है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। एयोटा की पावर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट आप स्प्लिटेड करेंगे एयोटा की पावर 4 इंटू एयोटा, एयोटा की पावर 4 को एयोटा स्केयर होल की पावर स्केयर, एयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, -1 का स्केयर 1 इंटू एयोटा। देन आपके पास है एयोटा की पावर 16, ऑलरेडी इवन पावर है तो स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इसको 2 का मल्टीपल के तौर पे लिखेंगे। एयोटा स्केयर इन होल पावर 8, तो एयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 8 एंड वी गेट 1। नेक्स्ट आपके पास है माइनस एयोटा की पावर -19। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है क्योंकि आप इसमें गौर करें कि आपके पास पावर भी नेगेटिव में है, ऑड भी है और होल पावर है, माइनस के ऊपर भी ये -19 की पावर अप्लाई हो रही है। इस माइनस को इग्नोर नहीं कर देना, अगर इग्नोर कर देंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर को पॉजिटिव करते हैं, हमने 1 माइनस एयोटा होल पावर 19 लिख लिया। देन ये भी तो पॉसिबल है ना कि हम इसको -1 इंटू एयोटा लिख दें, तब भी तो ये माइनस एयोटा ही बनेगा। तो हमने -1 इंटू एयोटा लिखकर इसको दोनों पावर जो है वो सेपरेट कर ली। इसकी 1/-1 की पावर 19 सेपरेट कर दी और एयोटा की पावर 19 सेपरेट कर दी। -1 की पावर 19 ऑब्वियसली बात है माइनस ही आएगी और एयोटा की पावर 19। अब यहाँ देखें, अब हमने एयोटा की पावर 19 को सेपरेट कर लिया तो बेसिकली हमारे पास ये नेगेटिव साइन जो है ना ये बाहर चला गया, क्योंकि हमने -1 की पावर 19 को बाहर से अलग कर दिया था, तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन बाहर है और अब एयोटा की पावर 19 को बेसिकली आपने सॉल्व करना है। तो ये माइनस साइन हमने साथ -1 के साथ लिख दिया ऊपर -1। अब उसी तरीके से एयोटा 19 को सॉल्व करेंगे। एयोटा 18 इंटू एयोटा -1 डिवाइड बाई एयोटा की पावर स्केयर होल पावर 9 इंटू एयोटा। देन आपके पास -1 की पावर 9 इंटू एयोटा, क्योंकि एयोटा स्केयर -1 के इक्वल हो जाता है। -1 की पावर 9 को आप लिख सकते हैं -1 और -1 इंटू एयोटा आपके पास माइनस एयोटा आ जाता है। ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में ख़त्म हो जाते हैं, तो बेसिकली आपके पास दोबारा 1/एयोटा का फॉर्म बन जाता है, जिसको आप रेशनलाइज करेंगे। आपने दोबारा एयोटा से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास एयोटा ओवर एयोटा स्केयर आ जाएगा। देन यू विल गेट एयोटा स्केयर -1 की इक्वल होता है एयोटा ओवर -1, तो आपके पास फाइनल आंसर जो है बेसिकली वो -1 आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ पार्ट 27 इंटू एयोटा पावर -26। अब 27 को आप सिंपल एज अ कांस्टेंट साथ लेके चलते हैं। सॉल्व आपने एयोटा पावर -26 को ही करना है। पावर नेगेटिव में थी, आप उसको नीचे ले जाएंगे, पॉजिटिव में हो जाएगी एयोटा पावर 26, उसको 2 के मल्टीपल के तौर पे लिखिए 27 ओवर एयोटा स्केयर होल की पावर 13। तो एयोटा स्केयर आपके पास -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 13 -1 नहीं होगी तो आपके पास आंसर -27 आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है आपके पास एयोटा की पावर 11 प्लस एयोटा की पावर 5। अब दोनों पावर्स आपके पास नेगेटिव ऑड नंबर्स हैं, तो आप उनको स्प्लिट अप करेंगे। एयोटा की पावर 10 इंटू एयोटा 11 के लिए एंड एयोटा 5 के लिए एयोटा की पावर 4 इंटू एयोटा। सॉल्व करें। एयोटा स्केयर होल की पावर 5 इंटू एयोटा स्केयर होल की पावर स्केयर इंटू एयोटा, -1 की पावर 5 इंटू एयोटा प्लस -1 की स्केयर इंटू एयोटा। देन -1 की पावर 5 -1 इंटू एयोटा प्लस -1 का स्केयर 1 इंटू एयोटा। आपके पास माइनस एयोटा प्लस एयोटा आ जाता है और आपका आंसर जो होता है वो 0 के इक्वल आ जाता है, माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एयोटा की पावर 4 प्लस एयोटा क्यूब प्लस एयोटा स्केयर प्लस एयोटा होल पावर स्केयर। यहाँ पे एयोटा की पावर 4 को आप एज अ मल्टीपल ऑफ 2 लिखेंगे, एयोटा स्केयर होल पावर स्केयर। एयोटा की पावर क्यूब को आप स्प्लिट अप करेंगे, एयोटा स्केयर इंटू एयोटा, एयोटा स्केयर प्लस एयोटा आपके पास एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप एयोटा स्केयर को -1 की इक्वल लिखेंगे, -1 होल पावर स्केयर प्लस -1 इंटू एयोटा प्लस -1 प्लस एयोटा। -1 होल स्केयर 1 की इक्वल हो जाता है, -1 इंटू एयोटा माइनस एयोटा की इक्वल हो जाता है, -1 प्लस -1 के इक्वल हो जाएगा एंड वी गेट प्लस एयोटा एज इट इज। +1 -1 से कैंसिल, माइनस एयोटा प्लस एयोटा से कैंसिल, आपके पास 0 आंसर आ जाता है। 0 का स्केयर आपके पास 0 ही होता है, यू गेट द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है इसका आपके पास एयोटा की पावर 8 ओवर एयोटा की पावर 5 होल पावर -5। अच्छा, इस क्वेश्चन को करते वक्त आप ये माइंड में रखें कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। आप हो सकता है कोई और रूल सबसे पहले अप्लाई करें। लाइक यहाँ पे मैंने
एयोटा की पावर 8 और एयोटा की पावर 5 ओवर में थे आपस में, तो मैंने क्या किया कि एयोटा की पावर 5 को ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप एयोटा की पावर 8 और एयोटा की पावर 5 को, जैसे हम सिंपल एयोटा को सॉल्व करें, आप अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें और बाद में इसकी पावर -5 को बाहर से सॉल्व करें। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा रूल पहले अप्लाई करना चाहते हैं, आपको क्या इजी लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपके पास एंड पे सही एक ही आएगा। सो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। आपके पास है एयोटा की पावर 8 - 5। मैंने इसकी पावर जो थी नीचे एयोटा पावर 5 थी, मैं उसको ऊपर ले जाके उसको माइनस कर दिया। 8 में से एयोटा की पावर 8 - 5 होल पावर -5, एयोटा की पावर क्यूब और होल की पावर -5। अब ये स्टेप जो है ना यहाँ पे समझने वाला है, और वो क्या है बेसिकली, मुझे एयोटा की ये जो नेगेटिव पावर थी ना -5, मुझे ये पॉजिटिव करनी थी। मुझे एयोटा की पावर क्यूब को नहीं डिस्टर्ब करना था, मुझे ये एयोटा की पावर क्यूब की होल पावर जो -5 थी, ये -5 मुझे पॉजिटिव करनी थी। तो मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है 1 एयोटा की पावर क्यूब, इस पूरे को डाउन ले आकर ये पावर जो थी वो पॉजिटिव कर दी। यहाँ पे ये मिस्टेक ना कीजिएगा कि आप एयोटा की पावर क्यूब को भी नेगेटिव में ले जाएं, यानी लिख दें एयोटा की पावर -3। वहाँ पे आपकी मिस्टेक हो जाएगी, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आपने पूरा का पूरा एयोटा क्यूब जो है उसकी पावर -5 को पॉजिटिव करना था, तो डेट्स आप सिर्फ -5 को ही का साइन चेंज करेंगे और ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। होपफुली ये वाला स्टेप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन यहाँ पे आगे सिंपल तरीके से ही सॉल्व किया जाएगा। 1/, एयोटा क्यूब होल पावर 5 है, तो वो एयोटा की पावर 15 बन जाएगी। 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर एयोटा की पावर 15 है, ऑड पावर है, इसको उसी तरीके से स्प्लिट करेंगे। एयोटा पावर 14 इंटू एयोटा पावर 14 को एयोटा स्क्वायर के मल्टीपल के तौर पे लिख लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा एयोटा स्क्वायर इन द होल पावर 7 इंटू एयोटा। देन एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 7 इंटू एयोटा। -1 की पावर 7 आपके पास -1 ही आ जाएगी। -1 इंटू एयोटा आपके पास माइनस एयोटा आ जाएगा। ये वाला चीज़ आपने लोगों ने पहले भी सॉल्व की हुई है, तो इसी को आपने आगे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए आपने इसको एयोटा ओवर एयोटा से मल्टीप्लाई करवाया, एंड देन एयोटा ओवर एयोटा से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास एयोटा ओवर माइनस एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस इंटू -1 जो होगा आपके पास पॉजिटिव दे देगा, तो आपके पास आंसर जो होगा वो एंड पर एयोटा आ जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एयोटा की पावर 13 इंटू एयोटा की पावर 29। अब इसको मैंने यहाँ पे 2 मेथड से बेसिकली सॉल्व करके शो किया हुआ है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से रूल्स को यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको बस एप्लीकेशन आनी चाहिए रूल्स की। तो यहाँ मैंने सबसे पहले इसको स्प्लिट अप किया हुआ है इन पावर्स को। तो एयोटा की पावर 13 को स्प्लिट किया एयोटा 12 इंटू एयोटा में, एंड एयोटा की पावर 29 को स्प्लिट किया एयोटा पावर 28 इंटू एयोटा में, एंड देन फिर उसको सॉल्व किया प्रॉपरली। एयोटा स्क्वायर की होल पावर 6 इंटू एयोटा एंड एयोटा स्क्वायर होल पावर 14 इंटू एयोटा। एयोटा स्क्वायर को -1 के इक्वल लिख दिया, -1 की होल पावर 6 प्लस -1 इंटू 14, दोनों की पावर्स क्योंकि इवन है तो वी गेट 1 इंटू एयोटा इंटू 1 इंटू एयोटा, एयोटा इंटू एयोटा स्क्वायर एंड वी गेट -1। दूसरे तरीके से मैंने क्या सॉल्व किया कि हमें पता है कि जब हमारी बेस सेम होती है और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ इन दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया है। तो एयोटा इज इक्वल टू 13 प्लस 29। 13 प्लस 29 आपके पास 42 के इक्वल होता है, तो आपके पास पावर आ जाती है एयोटा की पावर 42। इसको हम 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देते हैं। एयोटा स्क्वायर होल पावर 21, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर ऑड है 21, तो वो आपके पास आंसर -1 देगी। दोनों आंसर आपके पास सेम है, बट दोनों मेथड्स आपके पास डिफरेंट है सॉल्व करने के, रूल्स की एप्लीकेशन डिफरेंट है इनमें सॉल्व करने की। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका वाइंड अप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं राइट इन टर्म्स ऑफ एयोटा। आपको एयोटा के फॉर्मेट में या क्वेश्चन लिखने हैं, तो ये बहुत इजी है इनको लिखना। आपके पास फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस -4 अंडर रूट। अब ये चीज देखने कि -4 अंडर रूट है, तो ये बेसिकली -1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, तो हम उसको सेपरेट करके भी तो लिख सकते हैं -1 इंटू 4 इस तरीके से। और हमें पता है कि जब 2 अंडर रूट्स इस तरीके से अंडर रूट्स के अंदर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उनकी अंडर रूट भी सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो यही सेम काम हमने यहाँ किया है। हमने इसको लिखा 2 प्लस -1 इंटू 4 अंडर रूट। 2 प्लस हमने यहाँ पे अंडर रूट सेपरेट कर दी, अंडर रूट 4 अंडर रूट -1, एंड 2 प्लस अंडर रूट 4 हमें पता है 2 की इक्वल होती है, -1 अंडर रूट हमें पता है एयोटा के इक्वल होता है। ये साथ मेंशन इस तरीके से चीजें जरूर किया करें ताकि पता चले कि आपने क्या चीज यहाँ पे अप्लाई की और किसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको लिखा है। तो आप इसको लिख देंगे 2 + 2 एयोटा, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 × 1 + एयोटा। इसी तरीके से आपका ये सेकंड पार्ट है, ये भी सिंपल है, 3 - -7 अंडर रूट।
तो 3 माइनस 7 इंटू माइनस 1 होल अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 7 अंडर रूट माइनस 1, ये आपने सेपरेट कर ली अंडर रूट की। माइनस 1 अंडर रूट आपको पता है एओटा की इक्वल होती है, तो आपने लिखा 3 माइनस अंडर रूट 7 एओटा। नेक्स्ट आपके पास इसमें फ्रैक्शन के फॉर्मेट में क्वेश्चन है। ये देखने से लग रहा होता है कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। 2/5 आपके पास बेसिकली ऐसे ही चलता जाएगा क्योंकि वो आपका एक रियल पार्ट चल रहा है। आपने सॉल्व बेसिक -16 और अंडर रूट और डिवाइड बाय 5 को करना है, तो ये 2/5 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय -1 होल अंडर रूट डिवाइड बाय 5, देन 2/5 प्लस अंडर रूट 16 अंडर रूट -1 डिवाइड बाय 5। आपने दोनों की अंडर रूट जो है वो सेपरेट कर लिए हैं। देन 2/5 प्लस 4, आपको अंडर रूट 16 को पता है आपके पास 4 की इक्वल होती है 4 एंड अंडर रूट -1 डिवाइड बाय 5। आपको सिंस अंडर रूट -1 इज इक्वल टू एओटा, तो 2/5 प्लस 4/5 एओटा। इसमें से 2/5 को आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2/5 होल इंटू 1 प्लस 2 एओटा। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास भी सिंपल है, अंडर रूट 2 माइनस होल अंडर रूट 3 माइनस होल अंडर रूट -3, अंडर रूट 2 माइनस 3 इंटू -1 अंडर रूट, ये अंडर रूट इसकी सेपरेट की, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट, और आपको पता है -1 अंडर रूट जो है वो एओटा की इक्वल होती है, तो आप इसको अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 एओटा लिख सकते हैं। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 आपका। ये सिंपल से इसके 4 पार्ट्स है, इसमें आई डोंट थिंक सो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हुई होगी। तो आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें आपको वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इसका फर्स्ट पार्ट उसने आपको दी है 2x प्लस 5 प्लस y माइनस 3 होल एओटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एओटा। अब ये दोनों बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर इस ब्रैकेट को आप कंसीडर करें a और इस ब्रैकेट को कंसीडर करें b, तो ये a प्लस बी एओटा है और ये भी a प्लस बी एओटा की फॉर्मेट में है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको उसने इक्वल कहा हुआ है, और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो हमें पता है कि उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होता है। तो हम x और y की वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लेके एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लेके। सो वी गेट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 1, ये 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1, ये रियल पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, एंड y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, ये इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे। अब इनको x और y के लिए सिंपली सॉल्व करना है आपने। 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5, 2x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -4/2 एंड x इज इक्वल्स टू -2। एज इट इज y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 है आपके पास, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 एंड y इज इक्वल्स टू 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास बेसिकली x की वैल्यू -2 एंड y की इज इक्वल्स टू 5 आ गई। नेक्स्ट में पार्ट में आपके पास ये भी एग्जैक्टली इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है। उसने आपको कहा है 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई एओटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 एओटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल ले सकते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, रियल पार्ट तो रियल पार्ट के इक्वल आ गया, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। इमेजिनरी पार्ट में जिससे अबव क्वेश्चन था ना, उसके अंदर जो आपका इमेजिनरी पार्ट था ना 5 माइनस 3 प्लस एओटा, ये आपका पॉजिटिव था। तो आपने इसको ये y माइनस 3 एओटा जो था ये आपका पॉजिटिव था, तो आपने जब इसको लिखा यहाँ पे तो आपने सिंपल y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 ही लिख दिया। साइंस का आप लोगों ने ध्यान रखना है, पॉजिटिव साइन तो हम मेंशन नहीं कर रहे होते, लेकिन अब यहाँ नीचे वाले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे इसने -4 लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन जो है माइनस का है, तो ये माइनस का साइन आप लोगों ने अवॉइड नहीं करना है, इसको साथ लेकर चलना है। ये ना हो कि आप लोग साइन अगर नहीं लिखोगे तो फिर आपका जो y की वैल्यू होगी जो आपके पास रॉन्ग आ जाएगी और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होगा बेसिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे माइनस इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा है। अब इसको एज इट इज आप लोगों ने सॉल्व कर लेना। 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3/3x इज इक्वल टू 1, और इसी तरीके से यहाँ माइनस पहले मल्टीप्लाई होगा, -4 प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 प्लस 4, y इज इक्वल टू 7। तो आपका यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 1 एंड y की वैल्यू आपके पास 7 आ जाती है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, इसके आपके पास गिवन है 2 प्लस एओटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 एओटा इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एओटा। अब ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट इस तरीके से है कि यहाँ पे आपका इमेजिनरी और रियल पार्ट जो है ना बेसिकली सेपरेट नहीं हुआ होगा आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपने पहले प्रॉपरली इमेजिनरी और लेफ्ट पार्ट को रियल पार्ट को सेपरेट करना है एंड देन आप उनको इक्वल लेंगे इनके। तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x प्लस एओटा एक्स एंड देन प्लस y माइनस 2y एओटा, और अब ये इसमें से आप देख सकते हैं कि जो आपका एओटा वाले पार्ट्स होते हैं वो आपके इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं, तो उन दोनों को इकट्ठा कर लें, और बाकी जो आपके सिंपल वेरिएबल्स हैं वो आपके रियल नंबर्स रियल पार्ट में होते हैं, तो उनको इकट्ठा कर लें। तो 2x प्लस वाई को हमने इकट्ठा करके लिख दिया एंड यहाँ पे हमने इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करके लिख दिया प्लस एओटा एक्स माइनस 2 एओटा वाई।
एंड 2x प्लस वाई एज इट इज प्लस इसमें से एओटा कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2y एओटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एओटा। अब यहाँ पे देखिए अब आपका रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल सेपरेट आपके पास गिवन है, तो आप इसको यहाँ पे आप ले सकते हैं कि इनको रियल पार्ट्स के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल। सो वी गेट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया यहाँ पे, एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इनको सॉल्व करने के ना दो मेथड्स हैं, या तो आप एलिमिनेशन मेथड से यूज़ कर लें कि आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास किसी एक की वैल्यू आ जाएगी x की या y की, और फिर आप उसको सब्स्टिट्यूट करें किसी दूसरी इक्वेशन में और आपके पास किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। या फिर मैंने इस मेथड से किया है कि मुझे ये इसका ज़्यादा ईजी लगा था यहाँ पे कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू इस इक्वेशन में से निकाल लेते हैं और दूसरे में उसको पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, लाइक दिस जैसे मैंने किया हुआ है। मैंने इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। ये 3 जो है ये मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, जहाँ x लिखा हुआ था ना, लाइक 2x था तो मैंने 2x की जगह पे x की जगह पे 4 प्लस 2y पुट कर दिया, एंड प्लस y इज इक्वल टू 3। अब नॉट सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 4y प्लस y इज इक्वल टू 3, 5y इज इक्वल टू 3 माइनस 8, 5y इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 5, एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये y इज इक्वल टू माइनस 1 आप ऊपर से दी गई किसी भी इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर सकते हैं, और तो मैंने इसको इक्वेशन 3 में पुट किया क्योंकि डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपके पास है, आपके पास होगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 1, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x इज इक्वल टू 2। तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाती है एंड y की वैल्यू आपके पास माइनस 1 आ जाती है। इसी तरीके से आपके पास ये वाला एक क्वेश्चन गिवन है, इसने आपको क्या क्या गया है, आपके पास है 1 माइनस एओटा इंटू एक्स प्लस 2 एओटा प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एओटा। आपके पास आप गिवन आ जाता है x माइनस एओटा एक्स प्लस 2y प्लस एओटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एओटा। अब इसको आप रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के साथ लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ लिख लेंगे। आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y प्लस माइनस एओटा एक्स प्लस एओटा वाई। आप चाहें तो x माइनस को कॉमन भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जरूरी नहीं समझा था कॉमन निकालना। और उसके बाद आप इसके x प्लस 2y प्लस माइनस एक्स प्लस वाई एओटा इज इक्वल टू 4 माइनस एओटा के, इसमें से एओटा हमने कॉमन निकाल दिया। अब क्योंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इक्वल हैं, तो हम इनके रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के इक्वल और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट्स के इक्वल लिख सकते हैं। तो अब आपके पास आ जाता है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया क्योंकि डायरेक्टली हो सकता था, क्योंकि एक x जो था हमारे पास एक इक्वेशन में पॉजिटिव है, दूसरी इक्वेशन में हमारे पास नेगेटिव है, तो हम इसको दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद पॉजिटिव x नेगेटिव x से कैंसिल हो गया, 2y प्लस y जो है आपके पास 3y के इक्वल है गया, 4 माइनस 1 जो है आपके पास 3 के, तो 3y इज इक्वल टू 3 आपके पास फॉर्मेशन हुई, y इज इक्वल टू 3/3, y इज इक्वल टू 1। y की ये वैल्यू अब ऊपर वाली किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया, एंड माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 2। तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाती है एंड y की वैल्यू जो है आपके पास 1 आ जाती है। उसके बाद आपके पास लास्ट पार्ट है आपका, लास्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल उन्होंने दिया हुआ है आपको, उन्होंने इसमें सिंपल कहा है कि आपके पास है 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू एओटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 एओटा। इसमें उन्होंने ऑलरेडी रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको सेपरेट किए हुए हैं, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इक्वल हैं तो इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। सो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 8 एंड 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। अब इसको आप एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं, 3x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1, 3x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9/3 एंड x इज इक्वल्स टू 3। सिमिलरली आप 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 को सॉल्व करेंगे, 2y इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3, 2y इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 10/2 एंड y इज इक्वल्स टू 5। तो ये आपके पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। इन इक्वेशंस के आंसर्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास जो x और y की वैल्यू निकलती है, आप इसको अपनी रियल इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास एग्जैक्टली 8 प्लस 7 एओटा ही आंसर में आएगा। तो दैट मीन्स कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। सो दैट इज अब हमारा आज का जो लेक्चर था वो यहाँ पे एंड होता है, जिसके अंदर हमने सारी थ्योरी, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट डिस्कस किया है। होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग की कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का पेज जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, उसके डीएम में आप अपनी क्यूरीज को ड्रॉप कर सकते हैं। और फर्दर अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक या किसी एक्सरसाइज के बारे में रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उसको हम पहले सॉल्व कर लें, तो वो भी आप वहाँ पे मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं।
सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।